सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा आज आपसे जिस आध्यात्मिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है आध्यात्मिक भ्रांतियाँ। आध्यात्मिक भ्रांतियाँ प्राय ऐसा देखने में आता है कि हमने अपने मन में कुछ भ्रांतियाँ पाल रखी हैं जिनके कारण हमारी आध्यात्मिक प्रगति अवरुद्ध हो जाती है तथा कभी कभी हम अपने गुरुजनों को परेशानी में डाल देते हैं। अपने भंडारों के अवसर पर हमने देखा है कि सब लोगों से संपर्क करना चाहिए। इस कार्य के करने में बड़ी सुखद अनुभूति होती है। सद्गुरुजनों से भी मिलना चाहिए। जब कभी आपके घर में कोई अनुष्ठान हो और आप चाहें कि गुरुदेव भी उसमें शामिल हो जाएं और गुरुदेव ना आ सकें तो कुछ सत्संगी भाइयों को बुला लेना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि स्वर्गलोक खाली पड़ा साहब संतन पास। तो ये जनसंपर्क सेवा बढ़ती जाती है। संपर्क में अपने सिलसिले के अलावा कुछ अन्य सिलसिले के पथिकों से भी संपर्क हो जाता है। चर्चा के दौरान न केवल हमारे सिलसिले के वरन अन्य सिलसिले के लोगों के भी जब बातें होती हैं उनसे भी आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो सद्गुरुदेव स्वयं कहते हैं कि सत्संग कोई भी हो, सत्संग तो सत्य का संग है। महात्मा कबीरदास जी स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु बनाना चाहते थे, परंतु वे राजी नहीं हो रहे थे। एक दिन महात्मा कबीरदास जी मुंह अंधेरे गंगा जी की सीढ़ियों पर लेट गए। जब स्वामी रामानंद जी गंगा स्नान के लिए आए तब उनके पैर अंधेरे के कारण महात्मा कबीरदास पर पड़ गए। इस पर स्वामी रामानंद महात्मा कबीरदास को अपनाने को मजबूर हो गए। कुछ ऐसा कर दीजिए कि वे आप पर कृपा करने को विवश हो जाएं। केवट राज ने क्या किया? मांगी नाव न केवटान, जो प्रभु अवश्य पार का चहु मोहे पद पदम पखारन कहे। यानी मैं स्वेच्छा से आपके चरण कमल नहीं दूँ, आप कहिए कि भाई मेरे पैर धो। उसने भगवान राम को कृपा करने के लिए विवश कर दिया। कृपा संत बोले मुस्काई, सोई कर जई तब नाव न जाई। तो भगवान राम को गंगा जी पार करवाने से पूर्व उस चतुर केवट राज ने अपने सारे पितरों को पार लगवा दिया था। कुछ भक्तजन एक विचार को लिए बैठे हैं कि वे हमें जानते हैं। माता तुलसीदास जी ने श्री भरत जी की भक्ति की बड़ी प्रशंसा की है। भरत सरिस को राम सने ही, जग जप राम राम जप जे। एक ऐसा भक्त जिसके नाम का जाप भगवान स्वयं करते हैं, वो भी संशय में है कि उन्हें कभी मेरा स्मरण होता है कि नहीं। वो भी श्री हनुमान जी से पूछते हैं कि कहु कपि कबहु कृपाल गुसाई, सुमरहि मोहि दास की नाई।
महात्मा तुलसीदास जी भी श्री रामचरितमानस कविता भली दो हवाली और ना जाना क्या क्या लिखने के बाद भी असमंजस में रहे कि क्या भगवान राम उन्हें जानते हैं। तो हारकर उन्होंने माँ सीता जी का सहारा लिया, उनसे विनती की कि कबहु को अब अवसर पाए, मोर सुध धाया भी कुछ करन कथा चला। हे माँ, अवसर पाकर कुछ मेरी याद उन्हें करा देना। सच्चाई ये है कि ये ब्रह्म स्वरूप संतजन इस लोक में रहते ही नहीं। शरीरधारी होने के कारण उसकी आवश्यकता पूर्ति के लिए कुछ समय के लिए दैहिक भाव में आते हैं। पूज्यपाद चच्चा जी महाराज का कहना कि अपना काम लग लिपट कर बना लेना चाहिए। एक बार मैंने जब सतगुरुदेव से उनके ही दामाद की चर्चा की, जब मैं उनका नाम लेता था तो वो एक ही बात कहते थे, ये कौन। बड़ी देर के बाद अपनी बड़ी सुपुत्री का नाम लेकर बोले, अच्छा उनका दूल्हा। तो अपने पिताजी साहब महात्मा राघवेंद्र जी शास्त्री, अपने पिताजी साहब के नाम के आगे महात्मा शब्द का प्रयोग अपने गुरुदेव के लिखित के आदेश के अनुसार ही लगाता हूँ। के बारे में लिखा हूँ कि जब मैं उनसे कोई बात कहता था तब वे हाँ हूँ कहते रहते थे। लेकिन जब मैं उनसे पूछता कि अब हम क्या करें, तब वो क्या कहते थे कि अच्छा आप तुम बताओ कि बात क्या है। उन्हें फिर से सारी बात बतानी पड़ती थी। तो सदगुरुदेव ने एक बार कहा कि भक्ति मार्ग में सूझबूझ आवश्यक है। फिर आपने श्री हनुमान जी की चतुराई की प्रशंसा की। आपने कहा कि जब लक्ष्मण जी को युद्ध के दौरान मूर्छा आ गई थी तब उनके उपचार के लिए एक बूटी को लाना था। यह भी कहा गया था कि बूटी अर्धरात्रि से पहले आ जाए, नहीं तो उनके प्राण बचाना असंभव हो जाएगा। जब श्री हनुमान जी बूटी लेने के लिए चलने लगे तो उन्हें रास्ते में कालनेमी नाम का एक राक्षस मिल गया। वो बड़ा दूर था, वो चाहता था कि श्री हनुमान जी को बातों में लगाकर रोक दिया जाए, जिससे कि बूटी पहुंचने में विलम्ब हो जाए तथा लक्ष्मण जी मर जाएं। इसलिए उसने श्री हनुमान जी से भगवान राम की चर्चा आरंभ कर दी। हनुमान जी उसका गूढ़ आशय समझ गए तथा उसका काम तमाम कर वहाँ से चल पड़े। हनुमान जी जब सागर पार करके लंका जा रहे थे तब उन्हें रास्ते में बहुत से देवता व राक्षस प्रकृति के लोग मिले। किसे प्रणाम करना चाहिए, किसे रात मारनी चाहिए, वो यथोचित करते रहे। तो भगवान राम को पृथ्वीलोक में 11,000 वर्ष रहना पड़ा। 10,000 वर्ष बीत जाने पर उन्हें चिंता हुई कि समय कम है, काम करना बहुत शेष है। उन्होंने बहुत से अनुष्ठानों को जल्दी जल्दी पूर्ण करना प्रारंभ किया। अश्वमेघ यज्ञ भी उसका एक भाग। जब एक अवतार को 1,000 वर्ष का समय कम लग रहा है तब हमारी क्या औकात। हम ना ही अवतार हैं और ना ही 1,000 वर्ष का समय है और बहुत काम, बड़ा काम शेष है। हमारे पास बर्बाद करने के लिए व इंतजार करने के लिए समय कतई नहीं है। हर समय अपने उद्धार के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। अपने सदगुरुदेव से कृपा करने के लिए समय समय पर विनती करते रहना चाहिए। अध्यात्म मार्ग के दो इंतजाम पुख्ता कर लेने चाहिए। उसके लिए किसी को बना के रखना चाहिए। एक तो कोई व्यक्ति समय समय पर गुरुदेव को उनका स्मरण कराता रहे। दूसरा, कोई व्यक्ति उनके लिए दुआ मांगता रहे। स्वयं अपने लिए दुआ मांगने की इजाज़त नहीं। एक अन्य भ्रांति के हम में से ज़्यादातर लोग शिकार है कि अरे गुरु महाराज के यहाँ काहे की कमी अता बन रहा है। एक साहब कड़कड़ाती सर्दी में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गुरु महाराज के यहाँ आ गए। रात हुई, अपनी गुरु माता से 2 कम्बल रजाई मांगी। उन्होंने इंतजाम करके उन्हें दे दी। थोड़ी देर बाद फिर आ गए और बोले, माता जी 2 की और इनायत कर दो, और दे दी। इसके बाद गुरु माता जी को अपने बच्चों की सूती चादर से रात निकालनी पड़ी। एक बार मेरी गुरु माँ ने बतलाया कि महीने के 20 दिन भोजन नहीं मिलता है। आपने बतलाया कि जब घर के सब लोग खाना खा लेते हैं तब बचा कुचा भोजन रसोई से निकालते हैं।
भगवान का भोग लगाती हूँ तब कोई ना कोई भाई आ जाता है। मैं उससे पूछती हूँ भैया खाना खाओगे, कहता है कि अम्मा बहुत जोर की भूख लगी है। मैं वही थाली उसे दे देती हूँ। गुरुदेव का कहना है कि फ़कीर के एक हाथ में शीतल जल और दूसरे में आग होती है। शीतल जल वह दूसरों को पिलाता है, आग वो खुद पीता है। जितना अधिक शीतल जल पिलाया जाएगा उतनी अधिक आग खानी होगी। तो गुरुदेव से शीतल जल पीते समय यह भी ध्यान रखें कि इसके बदले में उन्हें आग खानी पड़ रही है। धन्यवाद।